जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज टॉप 30 सीरीज जो चलाई है मैंने, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो सेक्शन है उससे करवा रहा हूँ। ये जो प्रश्न करवा रहा हूँ ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जो नए भी हैं, मतलब कहीं पूछे नहीं गए लेकिन वो महत्वपूर्ण हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा, क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या जो भी है वो बताइएगा आप। ठीक है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। ये इसका 27वां वीडियो है। 26 वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये। आप ये देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा खासा जो जीएस वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कर लो जीएस मुट्ठी में, ये असलियत में यही है। अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, इवन की यूपीएससी लेवल का भी इसमें मैं बताता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ आपको। इन प्रश्नों के अलावा भी जो जानकारी मुझे पता रहती है उस चीज़ से, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार इसको। ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रैक्टिस भी करिए इसको, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आपके वो भी आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, देखिए पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है। तो देखिए पारितंत्र में क्या है, गतिक हृदय का मतलब ये हुआ कि पारतंत्र में बेसिकली ऊर्जा का प्रवाह और जो खनिज चक्र होता है उसको कहते हैं उसका गतिक हृदय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे भी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो नई चीज़ नई जानकारी मिले उसको आप नोट करते चलिएगा, नोट्स ऐसे ही बनाते चलिए ताकि आपको फिर रिवीजन करना हो तो आसानी हो आपको। और वीडियो को अगर आपको स्लो लगता है कि बहुत धीरे बोल रहा हूँ या स्पीड बहुत स्लो है तो 1.5 या 1.25 की स्पीड में करके देखिएगा, तो आपका समय भी बच जाएगा और जानकारी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो एक दो बार देख लेंगे तो आपका ये प्रश्न अगर आता है इस तरीके से तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पारितंत्र में होती है, तो पारितंत्र में क्या होती है वो देखिए आप। पारितंत्र में ऊर्जा की हानि, खनिजों का लाभ। ऊर्जा लाभ, खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि जो ऊर्जा का जो नियम होता है 10% वाला नियम, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया था कि 90% अगर ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रही है तो उसमें 90% तो कंज्यूम हो जाती है, यानी कि ऊर्जा की हानि हो गई। मात्र 10% ही है जो ऊर्जा नेक्स्ट लेवल पे जाती है। नेक्स्ट जो लेवल होता है वहाँ तक 10% ही पहुँचती है ऊर्जा। तो क्या हुआ, हानि हुई, ऊर्जा की हानि हुई। तो देखिए जब इसमें आप इस तरीके के प्रश्नों में देखेंगे तो अगर आपको इसमें ऊर्जा की हानि कहाँ कहाँ दिख रही है ये पहले देख लीजिए। ऊर्जा लाभ तो होता नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ऊर्जा और खनिज ये दोनों का ये लाभ नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा की हानि और खनिज दोनों का लाभ नहीं होता है, तो लाभ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, हानि ही होती है बेसिकली। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये इस तरीके से प्रश्नों को हल करिएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो जो जीवधारी होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के आधार पर कैसे होते हैं, जीवधारी होते हैं, ये देखिए इसमें पूछा गया है, यूपीपीसीएस और आरएस दोनों में पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं वो जीवधारी, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। ठीक है, वो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, देखिए किस कार्य से बिगड़ेगा भैया। तो वनारोपण करेंगे तो बिगड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। सामाजिक वानिकी करेंगे तो बिगड़ेगा क्या, नहीं। ये तो अच्छी बात है। ये वन महोत्सव अगर मनाते हैं तो भी नहीं होगा। ये जो लकड़ी काटना है, यानी कि जंगल अगर आप काटेंगे तो आप पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और आज का जो अंधाधुंध विकास का कार्यक्रम चल रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये आगे आने वाले दिनों में बहुत भयंकर इसकी जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए आप पर्वतों पर, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो राज्य, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, या इधर आप पश्चिम नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, हर जगह कहीं भी अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको उसके जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। देख लीजिए आप। ठीक है, आप जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, इसीलिए कि मनुष्य जो है वो सिर्फ अंधाधुंध विकास करता जा रहा है, पर्यावरण का मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 10% का नियम जो है ये पहले भी मैंने बताया था कि 10% वाला जो नियम है वो लिंडेमन ने दिया था, मैंने पहले बताया था 10% वाला जो ये ऊर्जा का नियम है, तो ये याद रखिएगा। जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। क्या होगी, उतनी ही, तो उतनी ही लंबी होगी। अगर विविधता अधिक है तो खाद्य श्रृंखला लंबी होती जाएगी। ठीक है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, देखिए पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, सूर्य का प्रकाश। आप देखिए जो प्राथमिक उत्पादक हैं
जो भी चाहे घास हो गई या जो भी है, प्लैंक्टॉन्स या डाइटम्स, ये सब क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण मतलब लेते हैं। जो प्राथमिक जो स्रोत है वो यही है और महत्वपूर्ण स्रोत है ये। ठीक, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है एक बार, थोड़ा सा बदल करके। ये आप देखिएगा 2019 या 2020 वाले में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये याद रखिएगा। किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है, तो भाई जीवों की जो संख्या है वो स्थिर हो जाएगी का कारण क्या है कि अपघटक, उत्पादक, पर्णहरित, ये सभी चीज़ इनमें से ये सभी चीज़ प्रभावित नहीं करते हैं। इससे इससे ये नहीं है, इनमें से सभी, ये सभी इसको एक साथ प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो स्थिर होने का कारण क्या है। किसी पारतंत्र में होते हैं, तो कोई पारतंत्र होगा उसमें क्या होगा, उत्पादक भी होगा, उपभोक्ता भी होंगे और अपघटक भी होंगे, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि पारतंत्र में क्या होते हैं। तो इसमें देखिए जैविक और अजैविक इस तरीके से कह देंगे तो सारे आ जाएंगे उसमें। ठीक है, पारतंत्र में वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होगा, तो भैया मृदा अपरदन भी होगा, बाढ़ भी आएगी, सूखा भी पड़ेगा, तो यानी कि उपयुक्त सभी होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जहाँ पर व्याख्या की जरूरत है वहाँ पे कर दूंगा मैं, नहीं तो सिंपल वाला है तो वो आप समझ सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है, तो गेहूं का खेत प्राकृतिक है क्या, बिल्कुल नहीं, मनुष्य द्वारा लगाया जाता है। आम का बाग भी नहीं है। घास स्थल ये है, ठीक है, एक्वेरियम नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, तो घास का स्थल जो है ये प्राकृतिक है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, जो जैवमंडल होता है उसमें एक ही जाति की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है, और क्या कहलाएगी। ठीक, ये याद रखिएगा। एक से अधिक जातियों का जो समूह किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, जो एक से अधिक जातियों का जो समूह रहता है उसको क्या कहते हैं, जैव समुदाय कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इनका नाम याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जो फोटोसिंथेसिस वाली जो क्रिया होती है उसमें पूछ रहा है कि कितने % ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये 1 से 2%, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है प्रश्न। रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र ही तो है कि ये रचना और कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय और उसके जो चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसी को पारितंत्र तो कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, वही तो है। एक पारितंत्र में शैवाल जो हरिकाई होती है उसका स्थान क्या होता है, तो आपने एल्गी देखा होगा। एल्गी क्या है, बेसिकली वो उत्पादक है ना, प्राथमिक उत्पादक ही तो है वो, और क्या होगा उसमें, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा, 47 का बी। ठीक है, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु ये क्या होते हैं, मानव और सभी जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ठीक, ये किसी न किसी स्तर के उपभोक्ता ही तो हैं, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, तृतीयक हो, लेकिन है तो उपभोक्ता ही। ठीक है, पारतंत्र में बाज का स्थान क्या होता है, तो देखिए पारतंत्र में बाज का स्थान क्या होगा, आप देखिए एक ये है, मान लीजिए ऐसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये घास है मान लीजिए। ठीक है, घास है यहाँ पे, ये प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक हो गई है। ठीक है, इसको टिड्डा खाता है, टिड्डा खाया। ठीक है, टिड्डे जो होते हैं देखा होगा आपने। ठीक है, तो टिड्डे क्या हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए टिड्डे। टिड्डे को कौन खाता है, टिड्डे को या तो चिड़िया खाएगी, मेढक खाएगा। ठीक है, वो द्वितीयक में आ गया। ठीक है, मेढक को सांप खाता है, सांप। ठीक है, सांप, सांप को कौन खाता है, चील या बाज, है ना। तो इस तरीके से सोचेंगे तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो ये जो इसमें बाज का पूछा है तो वो क्या होगा, वो सबसे सर्वोच्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उपभोक्ता। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का जैसे उपभोक्ता कौन हो गया इसमें, अगर जो चीज़ मैंने आपको बताई उसमें प्रथम श्रेणी वाला उपभोक्ता टिड्डा हो गया, क्योंकि वो प्राथमिक जो उत्पादक है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो प्रथम श्रेणी का हो गया। जो एकदम शाकाहारी होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो शाकाहारियों को जो खाते हैं वो द्वितीयक श्रेणी में कहलाते हैं, जैसे वो मेढक हो गया या सांप हो गया। ठीक है, वो, और जो उनको खाते हैं वो तृतीयक यानी सर्वोच्च श्रेणी में आ जाते हैं फिर वो। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। पारितंत्र में मानव क्या है, तो भैया जी मानव ऐसा एक प्राणी है जो सब कुछ खाता है ना। आपने देखा होगा वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्वाहारी है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था अभी जो हाईकोर्ट का ग्रुप, हाईकोर्ट का नहीं, ये इसका एग्ज़ाम हुआ था ना, एसएससी सीजीएल का, एफसीआई का, सॉरी एफसीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, एफसीआई रिक्रूटमेंट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि कुत्ता जो है वो किस प्रकार का, पारितंत्र में कुत्ते की स्थिति क्या है। तो कुत्ता भी देखिए शाकाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी मतलब वो सर्वाहारी होते हैं, उनको आप वेज भी खिला सकते हैं, नॉन वेज भी खिलाते हैं लोग, है ना। तो दोनों याद रखिएगा। पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, जो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक क्या करते हैं, वो मृतोपजीवी ही होते हैं ना, वो कोई सड़ी गली चीज़ ऐसे होती है उन्हीं का तो अपघटन करते हैं, वो कोई चीज़ खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उसी का अपघटन करते हैं, तो उनको मृतोपजीवी कहते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कौन से नहीं आते, ये जो मृतोपजीवी होते हैं ना, इनको उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, मृतोपजीवी जो होते हैं
वो इसमें नहीं आते, उपभोक्ता में, किसी उपभोक्ता में, ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो मैंने बताया, किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक क्या होते हैं? तो देखिए, जो बड़ी मछलियाँ हैं वो छोटी मछलियों को खाती हैं, ठीक है। कछुए भी खा लेते हैं, कछुए तो वैसे शाकाहारी होते हैं, तो उत्पादक तो या उत्पादक कह सकते हैं उनको, या उपभोक्ता, उपभोक्ता में तो आएंगे नहीं है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के क्या मतलब हुआ कि जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनको ये कहीं ना कहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से द्वितीय श्रेणी की हो गई है। जैवमंडल जल, थल, वायुमंडल में कितने क्षेत्र में ये विस्तृत है, यानी कि जैवमंडल जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि जल में, थल में और वायुमंडल में कहाँ कहाँ कितने उसमें ये फैला हुआ है। तो ये 22 से 30 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्र के संगठनों को क्या कहा जाता है? विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्र के संगठनों को क्या कहा जाता है? तो जैवमंडल ही तो है ये पूरा, और क्या है, सभी पारतंत्र को मिला दिया तो जैवमंडल बन गया। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारतंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, आप एक्वेरियम लगाते हैं, ये तो एक्वेरियम ही तो रखते हैं साज सज्जा के लिए, और क्या रखेंगे उसमें? उसमें देखिए आप बनाए, वो प्राकृतिक तो है नहीं, वो नेचुरल तरीके से तो बना नहीं, उसको तो आदमी बनाता है, उसमें मछली छोड़ देता है, उसमें वो आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगा देता है ना, कंकड़ पत्थर डाल देता है उसमें, तो वो साज सज्जा के लिए ही होता है बेसिकली, ठीक। तो ये एक्वेरियम है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र क्या होता है? तो ये भी तो कृत्रिम ही है, कृत्रिम पारितंत्र ही है, नेचुरल तो है नहीं। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होने लगा है, ठीक। क्योंकि आप छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है, जो विकास कर रहे हैं हम लोग, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अंधाधुंध अंधाधुंध विकास हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, पारितंत्र को का ही तो छेड़छाड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो रहा है चारों तरफ, देखिए आप। नेक्स्ट देखते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया कि जो फसल पारितंत्र होता है, यानी कि जो फसल लगाई जाती है वो मानव निर्मित होता है, बाकी तो ये सब नेचुरल ही है ना, ये सब नेचुरल है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि पारितंत्र में प्रमुख ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सूर्य होता है, तो यहाँ भी वही होगा, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये हर परीक्षा में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है ये, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। प्राथमिक स्रोत अगर पूछा जाए तो सूर्य अगर ऑप्शन में है तो वही लगाइए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 30 प्रश्न आपके करवा दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। कमेंट कीजिएगा आपके कितने इस में कितना स्कोर आ रहा है, और अगर कुछ भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।